283, you see the graph. You see the graph in the earlier elections. In the earlier 3 elections, you see Congress were winning majority. Absolute majority. More than 70% seats were won by Congress in these first 3 general elections. But here, Congress again won, but not that with that majority. So here it says there seems a downfall for the Congress now. Fourth general election clearly indicates now there is a downfall for the Congress. People are not interested to vote in favor of Congress. So what happened during fourth general election? Besides Congress, all the political parties, whether they were having same ideologies or different ideologies, they got together in order to defeat Indian National Congress, and they formed a dal, they formed a union, a coalition. That coalition was being called as Samyukta Vidayak Dal, SVD, you will remember it, SVD, Samyukta Vidayak Dal. And it was a coalition of the opposition political parties, and their interest was to favor those political parties which are opposing Indian National Congress. Are you getting me or not? It's very simple, I am telling you. So this is the situation. Not in Lok Sabha election, Congress didn't get majority as it won majority in the earlier election. Even in states, when elections took place in states, in different states, इससे पहले कहानी क्या हुआ करती थी? चाहे स्टेट्स की बात है, चाहे सेंटर की बात है, चाहे पार्लियामेंट इलेक्शंस की बात होती थी या स्टेट इलेक्शंस की बात होती थी, हर जगह स्टेट्स के अंदर भी और पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर भी कांग्रेस की जीत होती थी. यानी कांग्रेस की हुकूमत हुआ करती थी सेंटर में भी और स्टेट्स में भी. तो केरला की एक अलग बात एक्सेप्शन है, वो हम बात करेंगे लेटर ऑन. लेकिन अक्सर स्टेट्स में क्या हुआ करती थी, कांग्रेस की हुकूमत हुआ बना करती थी, क्योंकि कांग्रेस स्टेट्स में भी इलेक्शन जीती थी और सेंटर में भी. फेडरलिज्म है हिंदुस्तान में, है ना? लेकिन वो फेडरलिज्म नहीं है जो अमेरिका के अंदर फेडरलिज्म है. ट्रू फेडरलिज्म चूंकि नहीं है, यहाँ के फेडरलिज्म को मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है. बहरहाल वहां हमें जाने की जरूरत नहीं है. तो मैं कह रहा हूं कि जो इलेक्शन हुई है 1967 में, लोकसभा की इलेक्शन, पार्लियामेंट की इलेक्शन, उस इलेक्शन में धचका लगा कांग्रेस को. देखो ग्राफ कहां से कहां नीचे आ गया, 371, 361 to 283. इन्हें हम कहेंगे कि नैरोली कांग्रेस अब हुकूमत बनाएगी. अब यहां पे देखो सिर्फ 54% सीट्स मिले हैं कांग्रेस को. किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर किसी मुल्क में हुकूमत, मतलब हिंदुस्तान में हुकूमत बनानी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, उसको कितने सीट्स मिलने चाहिए ताकि वो गवर्नमेंट बना सकती है? 1/3 से एक है वो. 1/3 इज नॉट राइट आंसर. सर एक एबो सीट चाहिए. एक एबो सीट चाहिए 1/3 से. 1/3 से एक एबो सीट चाहिए, बिल्कुल गलत आंसर है. मैं फिर से शुरू क्वेश्चन. हिंदुस्तान में इस वक्त बीजेपी की हुकूमत है. क्यों बीजेपी की हुकूमत है? क्योंकि जो लास्ट टाइम लोकसभा की इलेक्शन हुई थी उसमें बीजेपी ने कितनी सीट्स हासिल किए? या मेरा सवाल है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को कितनी सीट्स लाने की जरूरत होती है तभी वो हुकूमत बना सकती है हिंदुस्तान में? सिंपल मेजॉरिटी. क्या है सिंपल मेजॉरिटी का मतलब? क्या है? हाफ से ज्यादा जो भी दूसरा नेक्स्ट डिजिट आता है, नेक्स्ट नंबर आता है, वही होती है सिंपल मेजॉरिटी. फॉर एग्जांपल, इफ एनीबॉडी विल आस्क यू व्हाट इज द सिंपल मेजॉरिटी ऑफ 100, द सिंपल मेजॉरिटी ऑफ 100 इज 51. आर यू गेटिंग मी और नॉट? व्हाट इज द सिंपल मेजॉरिटी ऑफ 50? 26. 50 मेंबर्स की क्या सिंपल मेजॉरिटी है? 26. So it is like that how government is getting formed by the political parties. This is the procedure when political party will get simple majority. Then the number of seats must be half plus next digit. Oh, are you getting me or not? So in states, what happened? In states, in 6 states, Congress lost the election.
एक तो सेंटर में इतना दचका लगा है, ग्राफ इतना नीचे आया है, इतना ही नहीं, यहीं पे ये जलजला नहीं रुका, बल्कि ये जलजला स्टेट्स में भी रहा।